सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर निखिल आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल दिव्य एस्ट्रो निखिल पर। 29 मार्च 2025 शनि देव का राशि परिवर्तन कुंभ राशि से मीन राशि में होने जा रहा है। शनि देव मीन राशि में मार्च 2025 से जून 2027 तक गोचर करेंगे। लगभग 3 वर्षों के बाद शनि देव का यह बहुत बड़ा राशि परिवर्तन होने वाला है, जिस वजह से लोगों की ढैया चेंज होगी, साढ़े साथी चेंज होगी और हर एक राशि पर प्रभाव पड़ेगा। कुछ राशियों पर बहुत बुरा, कुछ राशियों पर बहुत ज्यादा अच्छा। मेष राशि के संबंध में इस वीडियो में किन विषयों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, चलिए उन पर पॉइंट वाइज जरा नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 हम जानेंगे कि शनि साढ़े साथी होती क्या है, इसका अर्थ क्या है। पॉइंट नंबर 2 चूंकि यह वीडियो मेष राशि वालों के लिए है और उन पर साढ़े साथी का प्रथम चरण आरंभ होगा, तो जानेंगे कि प्रथम चरण में क्या होता है, क्या परिणाम आते हैं। पॉइंट नंबर 3 इसके बाद हम जानेंगे कि कैसे आप जान सकते हैं कि इस साढ़े साथी में आपके साथ शुभ होगा या अशुभ होगा। यह साढ़े साथी आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके आई है या फिर नेगेटिव रिजल्ट्स लेके आई है। पॉइंट नंबर 4 फिर मेष राशि में शनिदेव की साढ़े साथी आरंभ हो रही है और शनि जिन भावों में गोचर में संबंध बना रहे हैं उन भावों के अनुसार क्या परिणाम आएंगे। और पॉइंट नंबर 5 अंत में शनि की साढ़े साथी के परिणाम आपके पक्ष में रहे, इसके लिए किन उपायों को हमें करना चाहिए। इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे अपने इस वीडियो में। दर्शकों, सबसे पहले हम जानते हैं कि शनि की साढ़े साथी क्या है। तो शनि की साढ़े साथी तब आरंभ होती है जब गोचरीय शनि जन्मकालीन चंद्रमा से 12वें भाव में आते हैं, यानी जहां आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा बैठे हैं उससे एक घर पहले। अब शनि सबसे धीमी गति से सूर्य की परिक्रमा करते हैं। एक राशि या किसी भाव को गोचर करने में लगभग 2.5 वर्ष का समय लेते हैं। क्योंकि 2.5 वर्ष शनि एक ही भाव में रहते हैं, इसलिए 12वें भाव को 2.5 वर्ष में पार करके साढ़े साथी का प्रथम चरण पूर्ण करते हुए फिर जन्मकालीन चंद्रमा पर आ जाते हैं और यहां भी 2.5 वर्ष रहते हैं। यहां 2.5 वर्ष में शनि साढ़े साथी का दूसरा यानी मध्यम चरण पूरा करने के बाद फिर चंद्रमा दूसरे भाव में आते हैं, यानी चंद्रमा से एक घर आगे दूसरे भाव में रहते हुए साढ़े साथी का तीसरा और अंतिम चरण पूर्ण करते हैं। और जब दूसरे भाव को छोड़कर तीसरे भाव पर चले जाते हैं तब साढ़े साथी पूर्ण हो जाती है। इसी को शनि के साढ़े साथी कहा जाता है, क्योंकि तीनों भावों को पार करने में 7.5 वर्ष का समय लग जाता है। अब यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर थोड़ी सी चर्चा करना आवश्यक है। साढ़े साथी का विचार चंद्रमा से ही क्यों किया जाता है। जब गोचरीय शनि जन्मकालीन चंद्रमा से 12वें भाव में आते हैं तभी साढ़े साथी क्यों चालू होती है। इसके 2 प्रमुख कारण हैं। पहला तो यह कि गोचर विचार चंद्रमा से ही करने की पद्धति अधिक प्रचलित है। दूसरा यह कि चंद्रमा मन का कारक है और ढैया तथा साढ़े साथी मुख्यतः मन को ही प्रभावित करके बुद्धि या विवेक को नकारात्मक बनाती है या प्रभावित करती है, जिससे व्यक्ति गलत निर्णय लेता जाता है और हानि उठाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो साढ़े साथी के शनि का प्रमुख कार्य ही जातक की बुद्धि बिगाड़ देना होता है। बाकी सब अनिष्ट परिणाम तो जातक अपनी बिगड़ी बुद्धि के कारण स्वयं उत्पन्न करता चला जाता है। दर्शकों, मेष राशि के जातकों पर शनि की साढ़े साथी आरंभ हो रही है। मेष राशि से जो 12वां भाव यानी मीन राशि है उसमें शनि का गोचर हो रहा है और यहां से साढ़े साथी चालू हो जाएगी। इसे साढ़े साथी का सर भी बोला जाता है। अब इस अवस्था में किस प्रकार के गारंटीड परिणाम या कुछ लक्षण आपको देखने को मिलेंगे, वह क्या है, चलिए इन पर बात कर लेते हैं। तो शनि का प्रथम चरण मानसिक व्यथा, भारी खर्च, सहकर्मी अधीनस्थों का असहयोग, व्यापार आजीविका में हानि, मुकदमे, पारिवारिक कलह, झगड़े, अधिकारियों की अप्रसन्नता, स्वयं पति पत्नी बच्चे की स्वास्थ्य समस्याएं, नींद में कमी और घरेलू असामंजस्य का संकेत है। इस समय में जातक भ्रमित, अनिश्चयी होता है और उसका मस्तिष्क चिंताओं और परेशानियों से ढका रहता है। तो ये थे कुछ जनरल रिजल्ट्स जो साढ़े साथी के शुरुआती चरणों में आते हैं। पर अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न यह उठता है कि आपकी कुंडली में किस प्रकार की स्थिति होने पर आप ये जान सकते हैं कि इस साढ़े साथी के परिणाम आपके लिए पॉजिटिव आएंगे या फिर नेगेटिव आएंगे। यह साढ़े साथी आपको आबाद करेगी या फिर बर्बाद करेगी। चलिए जानते हैं बहुत ही सिंपल स्टेप्स में। दर्शकों, 2 प्रकार से हम यह जान सकते हैं कि शनि की यह साढ़े साथी जो आरंभ हो रही है वह आपके लिए पॉजिटिव रहने वाली है, नेगेटिव। पहला तरीका जो मैं यहाँ बताऊंगा वह यह है कि यदि कुंडली में शनि शक्तिशाली है, आपकी कुंडली में शनि शक्तिशाली है और शुभ स्थिति में है, जिससे शनि उच्च के हों, शश योग में हो, योग कारक हो यानी लाभ दे रहे हो, या लग्नेश हो, तो परिणाम अशुभ न होकर सौम्य रहते हैं। और यदि चंद्रमा साथ में उच्च का हो, शनि से युक्त हो, तो भी परिणाम मध्यम होते हैं। यदि शनि जन्म कुंडली में अच्छे हाउसेस से संबंध बना रहे हैं, जैसे कुंडली का दूसरा भाव, चौथा भाव, छठवां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव, इन भावों से संबंध बना रहे हैं, तो हम ये मानते हैं कि कुंडली में शनि योग कारक है और शुभ रिजल्ट्स दे रहे हैं।
इसके बाद यदि कुंडली में शनि की स्थिति पहले से ही खराब हो, जैसे शनि नीच के हों या शनि कुंडली में मारक ग्रह बन रहे हों या खराब भावों से संबंध बना रहे हों, तो खराब परिणाम भी आ सकते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए, यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि बैड हाउसेस से संबंध बना रहे हों, जैसे कुंडली का 5वां, 8वां, 9वां, 12वां भाव, इस प्रकार के भावों से संबंध बना रहे हैं, तो हम यह मानेंगे कि कुंडली में शनि की स्थिति मारक है और हो सकता है आपको नेगेटिव रिजल्ट्स आए। अब यहाँ यह हो गया पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप यह है, ठीक है, हमने मान लिया कि जन्म कुंडली में शनि अच्छी पोजीशन में है या फिर खराब पोजीशन में है। अब आप जान चुके हैं, पर फिर भी एक फैक्टर है जो एक मेजर रोल प्ले करता है आपकी शनि 7.5 के रिजल्ट में। तो दर्शकों, शनि देव को न्यायाधीश भी कहा जाता है और हर प्रकार के आपने जो कर्म किए हैं उसके आधार पर आपके जीवन में परिणाम देते हैं। यदि आपने सत्कर्म किए हैं, कभी किसी को सताया नहीं है, परेशान नहीं किया है, लोगों का भला किया है, तो यह 7.5 आपके लिए एक पॉजिटिव रोल प्ले करेगी। पर यदि किसी भी प्रकार से आपने गलत कार्य किए हैं तो एक प्रकार से नेगेटिव रिजल्ट्स ही आपको मिलेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर। तो मेष राशि में जो 7.5 29 मार्च से चालू हो रही है, उसका गोचर अनुसार रिजल्ट्स क्या होगा, चलिए जानते हैं। इससे पहले यदि अब तक आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, हमारे चैनल को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि हमारी रीच और बढ़ सके। आपका यह छोटा सा योगदान हमारे लिए बहुत बड़े प्रोत्साहन का कार्य करता है। मेष राशि से 12वें घर पर शनिदेव का गोचर 29 मार्च 2025 को हो जाएगा। शनिदेव मीन राशि में गोचर करेंगे। अब जो मीन राशि है वह जुपिटर की आखिरी राशि है। यह भरोसे की राशि है, फेथ की राशि है, बिलीफ की राशि है, स्पिरिचुअलिटी की राशि है, विदेश की राशि है, अकेलेपन की राशि है। शनि जब भी गुरु की राशि में आते हैं तो ज़्यादा हड़कम नहीं मचाते, ज़्यादा परेशान नहीं करते। गुरुदेव के सामने नतमस्तक रहना ही उनको पसंद आता है। दर्शकों, सोने को चमकाने के लिए बार बार उसे जलाया जाता है, उसे तपाया जाता है और तब जाकर उस सोने में निखार आता है। ठीक उसी प्रकार से आपके जीवन में जो 7.5 का संचार प्रारंभ होने जा रहा है, वह आपको कोई दबाने या जलाने के लिए नहीं, बल्कि आपके जीवन को चमकाने, आपको निखारने के लिए प्रारंभ हो रहा है। अब शनि मेष राशि में 10th हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड हैं। अब आपको जीवन में कोई मुकाम हासिल करना है, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो शनि 12th हाउस में आपके पीछे खड़े हैं, आपको सपोर्ट करेंगे। शनि यहाँ ना आपको डराना चाहते हैं, ना ही आपको प्रसन्न करना चाहते हैं, बल्कि जो वास्तविकता है इस 7.5 की वह आप तक पहुँचाना चाहते हैं। इसलिए आपको डरना नहीं है, बल्कि इस 7.5 को समझना है कि कैसे इससे आप लाभ ले सकते हैं। अब जो लोग 12वें घर से जुड़े काम करते हैं, जैसे कि आप इन्वेस्टर हैं या फिर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो शनि का यह प्रभाव आपको एक बड़े इन्वेस्टमेंट से जोड़ेगा। 12th हाउस हमारा मेडिटेशन है, हमारा ध्यान है, आराधना है, या फिर कोई ईश्वरीय तत्व की प्राप्ति करना चाहता है, तो 12वां घर को मोक्ष त्रिकोण का भाव कहा गया है और यह टाइम पीरियड आपको मेडिटेशन से जोड़ेगा। 12th हाउस हॉस्पिटलाइजेशन का भाव है। अब शनि जैसा ग्रह 12th हाउस में बैठा है तो शास्त्र कहता है कि जहां पर शनिदेव विद्यमान है उस स्थान से ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कुछ प्राप्त ना हो। इसका मतलब यह हो गया कि यदि हम स्वास्थ्य से जुड़े परेशानियों से जूझ रहे हैं तो शनि हमें मुक्ति दिलाएंगे। आपको एक डिसिप्लिन दिनचर्या को मेंटेन करके चलना होगा। शनिदेव के पास 3 दृष्टियां हैं। यह 7.5 के दरमियान 12वें घर से शनि की तीसरी दृष्टि धन भाव पर जाएगी, अर्थात धन का नियंत्रण, जो लेखा जोखा है, धन का जो पैसे का हिसाब किताब है, उसको आपको अपने हाथ में रखना होगा। किसी पर आपको भरोसा नहीं करना है, अर्थात पैसे को लेकर के कोई फ्रॉड हो सकता है, कोई चीटिंग हो सकती है, इस पर हमें ध्यान रखना है। अब यही स्थान आपके धन का है। शनि को कर्म कहा गया है, दृष्टि है धन भाव पर, अर्थात मैं जो कर्म करूंगा उससे मुझे धन की प्राप्ति करवाना शनिदेव का दायित्व रहेगा। मेष राशि के जातकों के खर्चे बहुत बढ़ने वाले हैं। अननेसेसरी एक्सपेंडिचर आपका बहुत बढ़ने वाला है। आप कितनी भी कोशिश कर ले, धन बचाना है, पैसा बचाना है, पर कोई ना कोई ऐसी जरूरी कार्य आ जाएगा जिसमें आपको स्पेंड करना पड़ेगा। शनिदेव के पास जो 7वीं दृष्टि है, उस दृष्टि से शनिदेव सीधे 6वें भाव को देख रहे हैं। आप विदेश में रहते हैं या विदेश संबंधी काम करते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट आयात निर्यात संबंधी काम करते हैं, आप सबको यहाँ पर एक अच्छी सफलता मिलने जा रही है। 6th हाउस आपका जॉब का है, आपकी नौकरी का है। शनिदेव की दृष्टि 6वें भाव पर होना, इसका मतलब यह है कि इस समय पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी नौकरी में बदलाव ना हो। यदि आप कोई जॉब कर रहे हैं तो यह जो 2.5 साल का जो टाइम रहेगा, पहला जो चरण होगा 7.5 का, उसमें कोई ना कोई नौकरी की चेंज होगा, बदलाव की स्थिति ज़रूर बनेगी। शनिदेव जैसा ग्रह 6वें भाव को देख रहा है तो आपको आपकी दैनिक दिनचर्या को मेंटेन रखना होगा, खाने पीने पर नियंत्रण रखना होगा। अब आप देखेंगे कि आपके ट्रैवल खूब हो रहे हैं, और ख़ास तौर पर क्योंकि 12वीं राशि गुरु की राशि है तो स्पिरिचुअल ट्रैवल आप बहुत ज़्यादा करेंगे। शनि की 7.5
आप में से कई लोगों को माँ वैष्णो देवी, अमरनाथ, केदारनाथ या अन्य धार्मिक स्थानों की ट्रैवल जरूर कराएगी। 6th हाउस कर्जे का है। शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि 6वें भाव पर आ रही है। यदि कोई पुराना लोन चल रहा है तो कैसे उस लोन से आप बाहर निकल पाएं, इसके लिए आप आइडियाज लगाएंगे। और यदि कोई लोन लेना चाहते हैं तो शनि आपको लोन तक भी पहुंचाएंगे। कोई कोर्ट केस चल रहा है, शनि की दृष्टि आ रही है, अर्थात जो कोर्ट केस चल रहे हैं वह अगले 2.5 साल में उनके सॉल्व होने की संभावना सबसे ज्यादा है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी काम यदि लंबित हो रहा है, खासकर कोई कोर्ट केस है, कोई घर बनना है, कोई नया निर्माण करना है और वह कार्य लंबित हो रहा है, टाइम लग रहा है, इन सब को शनि दूर करेंगे। शनिदेव की 10वीं दृष्टि जो पड़ेगी वह आपके सीधे 9वें भाव पर पड़ेगी। 9वां भाव होता है आपके भाग्य का, अर्थात 7.5 के दौरान आपका भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। शनि को कर्म कहा गया है, अर्थात कर्म और भाग्य का समावेश दोनों हमको प्राप्त होगा। पर शनि थोड़ा स्ट्रगल कराएंगे और फिर मेहनत के बाद ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। शनिदेव 11वें घर के स्वामी हैं तो कर्म से जुड़कर लाभ पहुंचाएंगे। दर्शकों, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर और बात करते हैं उपायों के बारे में। जिस प्रकार शनिदेव की गति धीमी होती है, उसी प्रकार यदि हम उनके कोई उपाय करते हैं तो उनके उपाय असर दिखाने में भी काफी समय लेते हैं। इसलिए समझदारी इसी बात में है कि जितनी जल्दी हो सके हम उनके उपाय शुरू कर दें। दर्शकों, उपायों को करने से पहले इस बात की जानकारी अवश्य रखिए कि यदि आपके शनि खराब है, खराब रिजल्ट दे रहे हैं, तो ही आपको उपाय करना चाहिए। पर यदि आपके शनि अच्छे हैं, इस अवस्था में उपाय करने की बजाय आप अन्य तरीकों का सहारा लें, क्योंकि यदि आपकी कुंडली में शनि अच्छी पोजीशन में है और यदि आप उनके उपाय करेंगे तो शनि कमजोर होंगे, और यदि शनि खराब है आप उसमें रत्न धारण कर लेंगे या कुछ ऐसे उपाय कर लेंगे कि जिससे उनका तेज बढ़ जाए तो वह आपको परेशान करेगा। इसलिए मैं यहाँ 2 प्रकार से समझाने जा रहा हूँ। यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति खराब है तो आप अलग उपाय करेंगे, और अगर यदि शनि की स्थिति अच्छी है तो आप अलग उपाय करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यदि शनि की स्थिति खराब है और 7.5 में आप महसूस कर रहे हैं कि शनि आपको नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं, तो इस स्थिति में आपको शनि बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। बीज मंत्रों का जाप दोनों ही स्थिति में सर्वश्रेष्ठ है। यदि आपके शनि खराब हैं तब भी, और यदि आपके शनि अच्छा रिजल्ट्स दे रहे हैं तब भी। दूसरा उपाय, यदि आपके शनि खराब हैं तो छाया दान यानी शनि पर तेल का दान करें। तीसरा उपाय, शनिदेव की खराब स्थिति होने पर आप हनुमान जी या भोलेनाथ की आराधना करें। चौथा उपाय, हर शनिवार पीपल के पेड़ की आराधना करें। शाम को पीपल के पेड़ के नीचे 4 मुखी दीपक लगाएं और उसमें जो बातियां हैं वह इस प्रकार रखें जैसे कोई क्रॉस या मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। उसी प्रकार से आपको दीपक जलाना है। फिर नीचे ही बैठकर शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप कर ले या फिर शनि चालीसा का पाठ कर ले। यह उपाय आपको निश्चित रूप से लाभ देंगे। अब जिनको भी शनि अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं और वे चाहते हैं कि इस 7.5 में वह शनिदेव से विशेष कृपा प्राप्त करें, शनिदेव की यह 7.5 उनके लिए गोल्डन पीरियड बन जाए, इसके लिए डिग्री अनुसार पहले शनि को जांच लें। साथ ही यह देखें कि शनि मैक्सिमम शुभ भावों से संबंध बना रहे हैं या नहीं। यदि शुभ भावों से संबंध बना रहे हैं तब नीलम धारण करें। साथ ही नीलम धारण करने के पश्चात नीलम को अभिमंत्रित करें। कैसे? तो रोज शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप करें, निश्चित रूप से लाभ होगा। इसके अलावा कोई भी उपाय ना करें, यही बहुत है। तो दर्शकों, आशा करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के वीडियो से आप लाभान्वित होंगे। इसी उम्मीद के साथ कि हम अपने अगली वीडियो में आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।